जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मकर राशि अप्रैल माह सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर भी और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पर हमको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में निश्चित मानसिक तनाव या टकराव या बनते बनते कार्य बिगड़ जाना ऐसा निश्चित तौर से होगा। और हमारा मकसद भी यही है कि उन तिथियों को भी जान लें जिन तिथियों में हमारा भाग्य उदय होगा। अगर हम सतर्क हो जाएंगे उन तिथियों को तो निश्चित इस माह को हम मंगलमय बना सकते हैं। और जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे बदलें उस महा उपाय को भी जानेंगे, जो कि मां कामाख्या का उपाय है। तो आइए एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपके समक्ष रखता हूं कि मेरे पास फोन कॉल्स बहुत आते हैं कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे को नौकरी नहीं है, मेरा व्यवसाय नहीं है। बड़ा दुख होता है कि अगर मेरे पास अगर 500 कॉल्स हैं तो 400 कॉल्स तो इसी की ही हैं कि मेरी जॉब नहीं है, मेरा व्यवसाय नहीं है या मेरी शादी नहीं हो रही है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं और थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं मैं कि व्यवसाय या नौकरी इसका संबंध कैसे हम निकालते हैं। देखिए, शनि ग्रह अगर तृतीयेश और चतुर्थेश होकर के दशम के साथ अगर युक्ति अगर बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा व्यक्ति रेलवे विभाग से कार्यरत होता है, उससे जुड़ा होता है। वो किसी भी व्यवसाय से जुड़ सकता है, लेकिन रेलवे के व्यवसाय, लोहे के व्यवसाय से, लोहे के कार्य से वो अवश्य जुड़ा होता है। अब किस स्तर पर होगा वो? ऑफिसर होगा, इंजीनियर होगा, मैकेनिकल होगा या थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये ग्रेड किस ग्रेड में होगा इसकी जो हम कल्पना कैसे करेंगे आपकी पत्रिका से कि बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र देव कहां है, बुध देव कहां बैठे हैं, चंद्र देव कहां है, मंगल देव कहां है। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, अगर मंगल देव का अगर संबंध है तो वह व्यक्ति इंजीनियर होगा। तो इस प्रकार से अगर अपनी जन्म पत्रिका में यह पहले आंक लेंगे कि हमको रेलवे विभाग में ही जाना है या वहीं हमको सफलता मिलेगी, तो हम उसी दिशा की तरफ जाएंगे तो हम सफल होंगे। हम करते क्या हैं, हमारी कुंडलियों में अगर है कि हम रेलवे विभाग में हमको जाना चाहिए, हमको कंप्यूटर सेक्शन में जाना चाहिए क्योंकि मंगल देव साथ में है, राहु देव साथ में, तो हमको कंप्यूटर सेक्शन में जाना चाहिए। और हम तैयारी कर रहे होते हैं पुलिस की, सेना की या और अन्य क्लरिकल विभाग की, तो कहां सफल होंगे? कभी सफल नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। तो सर्वप्रथम हमें अपनी पत्रिका में यह विवेचना करा लेनी चाहिए किसी योग्य विद्वान से कि हमको वास्तव में किस दिशा की तरफ जाना चाहिए। जब हम ये सुनिश्चित कर लेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे, निश्चित सफल होंगे, कोई ताकत हमको रोक नहीं पाएगी। यह मैं लिखित आपको दे सकता हूं। हमारी पत्रिका देखिए सब कुछ बोलती है, हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ये जान लेते हैं कि कब जीवन में क्या होगा। तो आइए विस्तार से अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन हम अभी मकर राशि पर एक चर्चा करने यहां बैठे हैं तो उसकी क्या स्थिति है पहले वो जान लेते हैं। आइए इस माह के पहले मुख्य त्योहारों को जान लेते हैं। 1 तारीख को कामदा एकादशी है, 6 तारीख को चैत्र माह की पूर्णिमा है, 14 तारीख को बैसाख संक्रांति है, 20 तारीख को अमावस्या है और 22 तारीख को अक्षय तृतीया व भगवान परशुराम जयंती। यह दिन अक्षय तृतीया का बहुत पवित्र है, सुखदायक है, सौभाग्य प्रदायक है। और 26 तारीख को गंगा जयंती और 28 तारीख को मां बगलामुखी जयंती। मां बगलामुखी जयंती की बात करते हैं तो अगर मंगल देव से अगर आप ग्रसित हैं, कोई पीड़ा आपको मंगल देव के द्वारा सता रही है, तो आप मां बगलामुखी की आराधना करें, क्योंकि मां बगलामुखी मंगल देव की अधिष्ठात्री देवी है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना कर मां बगलामुखी की आप मंगल देव के जो कष्ट हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं, शत्रु का मर्दन कर सकते हैं, विजयी हो सकते हैं आप। वशीकरण की शक्ति आपके अंदर पैदा हो सकती है, आकर्षण की शक्ति पैदा हो सकती है और धन देने में भी निश्चित बहुत शक्तिशाली मां है ये। और स्तंभन करना हो, किसी को रोकना हो तो कहने ही क्या है।
नोट कर लीजिए 28 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण तिथि है ये। विशेष उपाय करेंगे तो विशेष लाभ अवश्य मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर राशि में इस माह क्या हो रहा है, और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पर हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे बदलें, उस महा उपाय को भी जानेंगे। आइए अब जानते हैं मकर राशि। मकर राशि में शनि देव वह द्वितीय भाव पर विराजित हैं। लग्नेश द्वितीय भाव पर धन और लग्नेश का संबंध, तो निश्चितता धन में वृद्धि अवश्य होगी। और यहां से जब दशम दृष्टि से आय के स्थान को शनि देव देखेंगे तो आय में वृद्धि अवश्य कराएंगे और जीवन में स्थिरता देंगे। योजनाएं आपकी सफल होंगी, शत्रु आपके परास्त होंगे। यहीं से ये अगर सूर्य और बृहस्पति देव की अगर बात करते हैं तो वे तृतीय भाव पर पराक्रम के द्वारा धन की प्राप्ति अवश्य होगी। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, नई नई योजनाएं आपकी सफल होंगी। और यहीं से बृहस्पति देव सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे। नवम दृष्टि से यह एकादश भाव को देख रहे हैं, आय के भाव को देख रहे हैं, तो आय में वृद्धि अवश्य होगी, सफलता होगी, प्रमोशन आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव वह अपनी ही राशि को भाग्य स्थान को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा पराक्रम जरूर करना पड़ेगा क्योंकि सूर्यदेव पराक्रम भाव में बैठे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सूर्य, बुध और शुक्रदेव वह चतुर्थ भाव पर विराजित है। चतुर्थ भाव जो कि मन का भाव है, और मन पे राहु देव आके बैठ गए, अदृश्य पीड़ा आपको अवश्य देंगे, मानसिक तनाव अवश्य देंगे। रुके हुए जो कार्य हैं उनको सफलता यहां पे अवश्य मिलेगी, ध्यान रखिएगा, लेकिन अचानक सफलता मिलेगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि यह सफलता हमें कैसे मिल गई है। और अब आगे बढ़ते हैं तो मंगल देव छठे भाव पर विराजित हैं, शत्रु अवश्य परास्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सचेत अवश्य रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। रक्त संबंधी विकार हमको सता सकते हैं, बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें, निश्चित उस महा उपाय को भी जानेंगे। पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों पर हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह तिथियां कौन सी हैं? वह तिथि है 1, 2, 3, 19, 20, 24, 25, 29 और 30। इन तिथियों को भूल कर भी काम आप ना करें। अगर करना भी पड़े तो क्या करें, ऐसा कौन सा उपाय करें? मां कामाख्या का सिंदूर, जिसको हम कामिया सिंदूर भी बोलते हैं, बहुत चमत्कारिक सिंदूर होता है ये। और इस सिंदूर को चमेली के तेल में आप मिक्स करके, एक मंत्र आपको दे रहा हूं, उस मंत्र का जाप आप करें। ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। इस मंत्र का एक माला जाप करें और इस रिंग फिंगर से अपने माथे पर तिलक लगा लें, और फिर देखें चमत्कार। इस महीने को आप ऐसा मंगलमय बना देंगे कि आप स्वयं देखेंगे कि ये चमत्कार जीवन में कैसे हो गया। अशुभता तो कोसों दूर चली गई। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।